नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नेक ने दिया A++, उत्साह में झूमा प्रबंधन, कुलपति का हुआ सम्मान। सरकारी मातृ शिशु अस्पताल की गंभीर लापरवाही, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में जच्चा बच्चा को पहुंचा नुकसान। तोखन के समर्थन में जनसभा लेने चिल्हाटी पहुंचे मुख्यमंत्री साय, कहा कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की ओर। और नाव पलटने के तीसरे दिन मिली दूसरे मछुआरे की लाश, तेज अंधड़ में पलटी थी नाव। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के इकलौते सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने नेक से A++ ग्रेड हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। घोषणा के बाद से कुलपति आलोक चक्रवाल को बधाई देने का तांता लगा रहा। इस मौके पर सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। बीते दिनों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नेक की टीम विजिट के लिए आई थी। 3 दिनों तक टीम के सदस्यों ने यहाँ की सुविधाओं को बारीकी से देखा। वहीं सभी विभागों का भी उन्होंने जायजा लिया, जिसके बाद नेक की टीम ने इसे A++ की रैंकिंग दी। छत्तीसगढ़ में किसी विश्वविद्यालय को अभी तक A++ ग्रेड नहीं मिला है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय अब देश के बड़े प्रमुख विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। देश के टॉप यूनिवर्सिटीज को ही A++ ग्रेड हासिल होता है। ईमेल में A++ ग्रेड की खबर मिलते ही यूनिवर्सिटी कैंपस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल को बधाई देने का यहाँ तांता लग गया। इसी खुशी में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित प्रोफेसरों ने अपने अपने कार्यों के बारे में यहाँ जानकारी दी और कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। कुलपति श्री चक्रवाल ने कम समय में ही इस यूनिवर्सिटी को देश के बड़े विश्वविद्यालयों के समकक्ष पहुंचा दिया है। उनकी ज्वाइनिंग से पहले यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो दूर की बात, बल्कि ऑल ओवर एटमॉस्फेयर में भी काफी नीचे थी। चक्रवाल ने आते ही शिक्षकों और छात्रों को बूस्टअप करना शुरू कर दिया। शिक्षकों को सालों से रुकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिया। इससे यूनिवर्सिटी में सकारात्मकता आई और इसका नतीजा नेक के A++ ग्रेड के रूप में दिखाई दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलग अलग जगहों से आए विद्यार्थियों ने इस दौरान अपने हस्तकला का प्रदर्शन किया। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की कला विद्यापीठ के अंतर्गत हिंदी विभाग और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 25-26 अप्रैल को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। परंपरागत भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण में स्त्रियों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन सुधीर NCERT नई दिल्ली रही। संगोष्ठी का उद्देश्य कला एवं संस्कृति के माध्यम से स्त्रियों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को जानना, सामाजिक बदलाव में परंपरागत कला और संस्कृति की भूमिका, वर्तमान में विभिन्न स्त्रियों द्वारा लोक कला के क्षेत्र में भित्ति चित्र, अन्य माध्यमों से कला के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों और महिला सशक्तिकरण में परंपरागत कलाओं की भूमिका का अध्ययन करना रहा। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो कला है, खास करके जो हमारे आदिवासी साथी हैं, वो अभी भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर वैल्यू किया जाता है और उसकी डिमांड है कि कैसे जो है सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल खेती, सस्टेनेबल रहन सहन हम कर सकते हैं। शहरों में तो उसकी कमी हो गई है, वो हमें पढ़ाना, सिखाना और सीखना पड़ेगा, पर जो हमारी आदिवासी कम्युनिटी है वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ऐसे लोगों को मैप करने का है ताकि हम वैश्विक स्तर पर इन चीज़ों को चर्चा में लेके आए। हम कोशिश करते हैं कि साहित्य के साथ साथ परंपराओं को भी जीवित रखने की कोई कोशिश कर सकें, क्योंकि हम
पढ़ने लिखने वाले जगत से आते हैं, तो हमारा काम ज़्यादातर कागज़ों से होता है, कलमों से होता है। तो विद्यार्थी अपनी कविताएं, अपनी छोटी छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ, या आप कह सकते हैं कविताओं के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्तियाँ लगातार दे रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है विश्वविद्यालय के शिक्षकों की कि हम उसमें बेहतर अपना योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रतिभा को यहाँ दिखाया। जो कढ़ाई बुनाई का काम स्त्रियां करती हैं, वैसा कार्य करते यहाँ छात्र दिखाई दिए। इसके साथ ही अलग अलग ग्रुप में छात्र छात्राओं द्वारा स्थानीय कला का प्रदर्शन भी किया गया। पत्तों से, झाड़ के छाल से, कोदो, कुटकी, माचिस की तीलियों से किस प्रकार की आकृति बनाई जाती है, इसे यहाँ मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। जो चीज़ हमें बन सकते हैं, जो जिसमें परंपरागत कलाएं निर्देशित होती हैं, जो दिखती है, उस चीज़ को यहाँ पे कार्यशाला में बताया जा रहा है। जो कि पवन सुधीर मैम ने हमें कल इसके बारे में बताया और सिखाया भी। उसी चीज़ को आज हम सब ग्रुप में मिल के, जिसमें हम लोग का 7 गुट है, उसमें ऊन से कुछ पेड़ पौधे के छाल से और उसकी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ से कुछ बनाया जा रहा है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एग्जीबिशन करेंगे और उसका साथ ही फ़ोटो खिंचवा के पवन सुधीर मैम अपने मैक्सिको और जिसमें वो चलाती हैं इस चीज़ को, वहाँ पे लेके वहाँ दिखाएंगी। अपने कल्चर को दिखा रहे हैं कि अपने रस्ताले को दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या कल्चर है, उनके क्या वस्त्र पहने जाते हैं, जो कि हम धागे से सील के बना रहे हैं। इसके लिए हमने धान का, चावल का और जो घरेलू सामान होते हैं उसका उपयोग किया हुआ है। और इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ के ट्रेडिशंस और कल्चर्स क्या हैं और इनका, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनके क्या क्या महत्व हैं करके। बेसिकली हम जो छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है उसके ऊपर एक स्केच आर्टिस्ट बना रहे हैं। ये हमारा बॉर्डर लाइन रहेगा और हम छत्तीसगढ़ के 2 कैंडिडेट को ले रहे हैं, जो एक मेल है और फीमेल है, जिसमें वो अपने जो वेशभूषा, जैसे कि वीरनमाला हो गया, जो सिंग वो पहनते हैं भैंसों का, जो बाघ के छाल से, जो चमड़ी से जो पहनते हैं, उन चीज़ का हम यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर रहे हैं और उनके थ्रू कुरेशी के यूज़ करके हम एक स्केच आर्ट बना रहे हैं और मैम को हम उसका प्रेजेंटेशन भी दें। जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेती थी, जो मिलेट्स जो होता था, कोदो, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, रागी जिसको कहते हैं, वो सब पारंपरिक खेती धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है। हम उसको पुनः जागृत करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले जो छत्तीसगढ़ का जो किसान था वो ये सब खेती करके काफ़ी हमारे शरीर भी सही रहते थे। आज जो हम आधुनिक खेती करने लगे हैं उसके वजह से काफ़ी स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन डायबिटीज़ के पेशेंट होते जा रहे हैं, शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। आज हम मिलेट्स को पुनः जागृत करना चाह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खेती थी, जिसके माध्यम से इसका एक हम यहाँ एक इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के पास संदेश पहुँचाना चाहेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की टीमें मौजूद रही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन अलग अलग वक्ताओं ने कार्यशाला को संबोधित किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन सुधीर, NCERT नई दिल्ली रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की। इस दौरान संरक्षक विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अभय S रणदीवे, सह संरक्षक प्रोफेसर अनुपमा सक्सेना और संयोजक हिंदी विभाग की अध्यक्ष और सह आचार्य डॉक्टर गौरी त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में 3 तकनीकी सत्र और 2 समानांतर कार्यशाला के सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला में अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने विषयों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान यहाँ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जो परंपरागत कलाएं हैं और संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे क्षरित हो रही हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया कि विश्वविद्यालयों में ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के बीच में ऐसी महत्वपूर्ण बातों को करने की, संरक्षित करने की बार बार आवश्यकता पड़ती है और यह कार्य बड़े अच्छे से संचालित हो रहा है। एक सत्र में तकनीकी सत्र चल रहे हैं और उसी के समानांतर कार्यशाला सत्र चल रहा है, जिसमें विद्यार्थी तमाम हाथ से बनाई हुई कलाकृति, पेंटिंग, लोकगीत और पत्तों से बनाई हुई कलाकृतियों के माध्यम से किसी न किसी तरीके से संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
मां बनने का सुख अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से दुख में बदल गया। गर्भवती दिनेश्वरी दर्द से 10 घंटे तक तड़पती रही। जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसे दवा पिला दी गई। अब नवजात को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले का मातृ शिशु अस्पताल नॉर्मल डिलीवरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस चक्कर में गर्भवती माता की जान पर बन आती है। ताजा मामले में नर्सों की लापरवाही के कारण अचेत पैदा हुए नवजात को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सरकारी अस्पताल पहुंची प्रसूता दिलेश्वरी पाटले को यहां नॉर्मल डिलीवरी के लिए सुबह से देर शाम तक यातना दी, उसे झकझोर दिया। 4 दिन बाद भी वो दर्द से करहा रही है। अभागी दिलेश्वरी ने बताया, डॉक्टर और नर्सों ने मिलकर बहुत तड़पाया, इंजेक्शन लगाए, पानी में दवा मिलाकर पिलाया। आखिर 10 घंटे दर्द सहकर जब वो थक गई तब ऑपरेशन कर नवजात बाहर निकाला। अभागी मां अपने शिशु का मुंह देख पाती इससे पहले शहर के एक निजी अस्पताल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा, जहां नवजात की हालत नाजुक बनी हुई है। दिलेश्वरी का ये पहला बच्चा है। उसने अपने शिशु की इस स्थिति के लिए मातृ शिशु अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को दोषी ठहराया है। 12-1 बजे के करीब मेरे को पानी में मतलब कुछ मिलाकर गोली जैसे दिए थे। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा बोलकर 4 बज गए, 4 से 5 हो गया। उसके बाद ऑपरेशन लगेगा बोल दिया। और बच्चा का सिर नीचे आ गया था ना, मतलब पुश कर रही थी उतने टाइम। उसके बाद अब ऑपरेशन थिएटर में मेरे को लेकर गए। मैडम नहीं था, इतना रो रही थी, इतना दर्द में तड़प रही थी। मैडम नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, फ़ोन लगाकर बुला दीजिए, मैडम बोल रही थी। हम लोग कैसे बुलाएंगे फ़ोन लगाकर, उन लोग फ़ोन लगाते हैं, हम लोग लगाएंगे बोल दिया। जिला अस्पताल के गैनिक विभाग की डॉक्टर और वार्ड की नर्सें भर्ती गर्भवती माताओं से जानवरों की तरह पेश आती है। पेट में पल रहे बच्चे की खातिर वो कई घंटे दर्द सहती है। सिजेरियन की नौबत जानकर भी डॉक्टर और स्टाफ नॉर्मल डिलीवरी कराने माताओं की सांसें उखड़ने तक प्रेशर बनाते हैं। दिलेश्वरी की देखभाल कर रहा मल्हार की केतरा निवासी पति नवजात की तबीयत जानने दिन में कई फेरे लगा रहा है। जच्चा बच्चा की हालत देखकर उसने अस्पताल प्रबंधन की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से करने कहा है। हम लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं हो रहा है नॉर्मल तो ऑपरेशन कर दो बोल के। तो शाम को जब ना नहीं हुआ, मतलब 2-3 बार कोशिश हुआ, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर ना ऑपरेशन थिएटर में भेज दिए। अब नॉर्मल नहीं करा सकते बोल के। तो वहाँ मैडम नहीं था, मैडम को मैडम 1-1.5 घंटे बाद आई है। तो मैं सिविल सर्जन से ना बात किया था, सर अभी तक मैडम नहीं आया है, मेरा वाइफ मतलब दर्द में तड़प रही बोल के। तो सिविल सर्जन सर बोले थे कि जाओ ना मैडम से बात कराना बोल के। तो मैडम से जस्ट बात फ़ोन में वो वाली मैडम को तो बात कराया हूँ ना, तो एक बार और कोशिश किया मतलब नॉर्मल होने के लिए, तो फिर नहीं हुआ नॉर्मल ना, तो ऑपरेशन किया लास्ट में। सरकारी अस्पताल आने वाले गरीब परिजन इलाज में लापरवाही का शिकार होकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इससे पहले भी जिला अस्पताल में समय पर डॉक्टर के नहीं मिलने और इलाज में लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इस लोकसभा चुनाव में 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगाई जाएंगी। ऐसा बिलासपुर के चुनाव इतिहास में पहली बार होगा। 37 प्रत्याशी सांसद बनने की दौड़ में हैं। इसका आभास होने पर प्रशासन ने समय रहते इंतजाम कर लिया है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से अगले महीने होने वाले बिलासपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 37 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होने से सबसे बड़ी चिंता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर थी। बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, इसका पूर्वाभास होने से अधिकारियों ने इस समस्या का हल समय रहते निकाल लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया, जिले के 1708 बूथों में 3-3 बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। इस हिसाब से उनकी तैयारी है। 6321 बैलेट यूनिट, 2284 कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की संख्या 2609 है। इसमें रिजर्व में संख्या से ज्यादा है, इसलिए कहीं कमी की गुंजाइश नहीं होगी। नाम निर्देशन वापस हुआ, उसके पश्चात 37 कैंडिडेट बचे, जिसके कारण हमको 3 व्यू की आवश्यकता
पड़ी है। पहले से सीओ ऑफिस से हम लोग संपर्क में थे, इसलिए बीयू की कमी नहीं रही। उनके यहाँ से हमको अलग अलग जिलों से जो है अतिरिक्त बीयू जो उपलब्ध करा दी गई है, जो अभी वर्तमान में हमारे स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। हमको टोटल 1708 पोलिंग स्टेशन के लिए बीयूज चाहिए थे 3 सेट में, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 63 बीयूज है, जो कि 23% अतिरिक्त है। नाम से कहता है कि 20% अतिरिक्त रिजर्व होना चाहिए, उसकी तुलना में हमारे पास पर्याप्त व्यू रखे हुए हैं और आने वाले समय में किसी प्रकार का मशीन को लेकर कोई कमी नहीं होगी। सभी पोलिंग स्टेशन के लिए पर्याप्त मशीनें हैं। दरअसल एक वोटिंग मशीन में 16 नाम आते हैं। इस हिसाब से 3 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कोने स्थित स्ट्रांग रूम में गिनती के बाद जो मशीनों की कमी थी उसे चुनाव आयोग के सहयोग से अन्य जिलों से न केवल पूरा कर लिया गया, बल्कि यह अतिरिक्त संख्या से अधिक है। जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने प्रशासनिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अधिकारियों के सहयोग से लोकसभा चुनाव के लिए न केवल मतदान बल्कि पूर्व प्रचार प्रसार का अभियान चलाया है, जिससे मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोकसभा निर्वाचन में लोगों की 100% भागीदारी के लिए जिला प्रशासन उन्हें अक्षत चावल देकर चुनावी नेवता के जरिए मतदान के लिए आमंत्रित कर रहा है। अक्षत चावल का उपयोग भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण के मार्गदर्शन में हर मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में घर घर जाकर मतदान दलों द्वारा अक्षत चावल और मतदाता पर्ची का वितरण कर 7 मई को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने मनुहार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीणों क्षेत्रों में यह अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने कई गांवों में पहुंचकर अक्षत चावल से मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिल्हाटी पहुंचे। बड़ी संख्या में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़ को देखकर वे गदगद हो गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने मोदी मोदी और साय साय के नारे लगाए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए उन्हें लबरा डबरा मुख्यमंत्री कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि एक बार फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा, जब से देश में मोदी की सरकार काम कर रही है, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां बंद हो गई है। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू को मोदी का प्रत्याशी बताया और कहा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का खाता नहीं खोलने देना है। इस अवसर पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू सहित तमाम भाजपा के नेता मौजूद रहे। सूबे की मुखिया विष्णुदेव साय शुक्रवार को चिल्हाटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 25,000 कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी ज्वाइन करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी, उद्योगपति नवीन जिंदल सहित तमाम बड़ी हस्तियां शामिल है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान रुझान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में बस्तर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दूसरे चरण में भी माहौल भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र शामिल था, बस्तर। और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आया है। निश्चित रूप से बस्तर लोकसभा सीट जीत रहे हैं और आज 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में। और ये तीनों लोकसभा में भी मतदान अच्छा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान बहुत अच्छा है। कांग्रेस जनता का विश्वास हो चुकी है। खाली पिछले 5 साल में भी जनता के साथ छल करने का काम की है और आज छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी के 10 साल के काम से और जो हम लोग 3-4 महीने में मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास किए हैं, ये सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार बिलासपुर लोकसभा सहित पूरी 11 की 11 सीट
भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। नवीन जिंदल जैसे लोग आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और तो और भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल दूर के हमारे कार्यक्रम में वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो आज इनसे अपना घर तो संभल नहीं रहा है, ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा 29 तारीख को? इनकम्बेंसी चल रहा है देश और छत्तीसगढ़। हम तो चाहेंगे बहुत ज़्यादा आए राहुल गांधी, काहे कि पिछला ये अनुभव रहा है कि जहाँ जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस का बंटाधार होता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी घर घर जाकर वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ लघु और सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया के निवास में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने मौजूद तमाम उद्योगपतियों से चुनाव में सहयोग देने की अपील की। शहर विधायक अमर अग्रवाल के साथ वोट मांगने पहुंचे तोखन ने एक एक कर सभी बड़े व्यवसायी और उद्योगपतियों से मेल मुलाकात कर चुनाव में बड़े अंतर से भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार बनने के बाद उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। चर्चा का कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ पर दोनों आए, दोनों ने बड़े स्नेहपूर्वक विस्तार से उद्योग व्यवसाय जगत के बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने के लिए तोखन साहू को वोट देने की अपील किया। और सारे उद्योगपतियों ने संकल्प लिया है कि बिलासपुर का उद्योग व्यवसाय जगत एक मतेन होकर के उनको न केवल वोट करेगा बल्कि उनके समर्थन के लिए काम करेगा। जमीन विवाद को लेकर चकरभाटा थाना क्षेत्र के बोडसरा में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिवार और आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर विवाद को और बढ़ने से रोका। इसके बाद घबराए साधराम ने इसकी शिकायत पुलिस से जाकर की। चकरभाटा पुलिस आरोपी सौखी लाल के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। बड़े पापा बरगद के पेड़ के पास बाड़ा के बरगद के पेड़ के पास बुला के मोर पिताजी ला बोली से कि पर्चा फरवा ऐसे करके पुस्तौनी जमीन है। अब वो बोला तो जिसे कि अकेला फरवा पर्ची ला। तब मोर पिताजी बोलते कि मैं अकेला नहीं फरवा सका, सब मिलजुल के फरवाबो। तय सियानी कर तोरा फरवाल पड़ी कह के गाली गलौज करके पत्थर उठा के सर में मार दिए है और बहुत ज़्यादा चोट है। एक स्थिति हमन चकरभाटा थाना में रिपोर्ट लिखाएला आए हैं और रिपोर्ट लिखाए हैं। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे युवक को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोदरी चकरभाटा निवासी आरोपी मिथुन वर्मा पिछले दिनों राह चलती नाबालिग को अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ कर मारपीट भी किया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज चुकी है। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नेट ने दिया A++, उत्साह में झूमा प्रबंधन, कुलपति का हुआ सम्मान। सरकारी मातृ शिशु अस्पताल की गंभीर लापरवाही, नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में जच्चा बच्चा को पहुंचा नुकसान। तोखन के समर्थन में जनसभा लेने चिल्हाटी पहुंचे मुख्यमंत्री साय, कहा कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की ओर। और नाव पलटने के तीसरे दिन मिली दूसरे मछुआरे की लाश, तेज अंधड़ में पलटी थी नाव। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। 24 अप्रैल की शाम मछली पकड़ने खूटा घाट डैम में गए मछुआरों की नाव अचानक तेज आंधी के चलते पानी में डूब गई थी। इससे एक मछुआरा राहुल तत्काल तैरकर बाहर आ गया, मगर दूसरा मछुआरा गहरे पानी में समा गया, जिसकी 2 दिनों तक SDRF की टीम ने खूब खोजबीन की। शुक्रवार को आखिरकार डूबे हुए मछुआरा पंकज की तैरती हुई लाश मिली। रतनपुर पुलिस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।
दुर्ग में 5 रास्ता के लक्ष्मी नगर में रहने वाले ओम प्रकाश को उनके दामाद चंद्रभूषण ने आपसी विवाद और रंजिश के चलते रिवॉल्वर जैसी चीज से हमला कर दिया, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल ओम प्रकाश को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दरअसल ओम प्रकाश का अपने दामाद के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। पिछले कुछ साल से दामाद के साथ ओम प्रकाश की तल्खी चल रही थी। इसी दौरान दामाद अपनी बेटी को लेने ससुराल पहुंचा था, जिसके बाद ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर जमकर बहस हुई और इसी बीच दामाद ने ससुर पर हमला कर दिया, जिससे ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की सूचना सुपेला पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर ओम प्रकाश को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अपने घर में थे, इनका दामाद आपसी विवाद पर से, इनके दामाद का नाम चंद्रभूषण उर्फ बिट्टू सिंह है, जिसने आपसी विवाद पर से एयर पिस्टल टाइप के किसी हथियार से उनको मारा है, जिससे उनके आँख के नीचे चोट आई है और 4-5 स्टिच लगा हुआ है। वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और स्वस्थ है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है और मौके पर हॉस्पिटल पहुंच करके देखे और उसमें अपराध कायम करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नूतन चौक स्थित क्षेत्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र में लगे एसी के आउटर चोरी का मामला सामने आया है। प्रकरण में कार्यालय के प्यून लतेल सिंह ठाकुर ने सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अज्ञात चोर ने दोपहर के समय घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने कार्यालय परिसर में लगे 2 एसी के आउटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अज्ञात चोर की तलाश की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।